गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज आप लोग का चैप्टर 17 है। यह ज्योग्राफी का चैप्टर है। चैप्टर 17 में पढ़ना है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर। वाटर भी नेचुरल रिसोर्स होता है। नेचुरल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स होता है जो हमारी नीड्स को पूरा करे और हम लोगों को नेचर से ऑब्टेन हो। चलिए, यह समझ में आया होगा। वाटर, अब नेक्स्ट में जानेंगे कि फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर के 2 फॉर्म्स होता है। पहला होता है सिंपल फॉर्म्स, दूसरा होता है हेवी फॉर्म्स। सिंपल फॉर्म्स में इसका केमिकल नेम H2O होता है। इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड कहते हैं। हेवी नेम्स में इसको D2O होता है। इसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। अब कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा कि 71% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर, यानी अर्थ का 71% पार्ट जो है वह वाटर से कवर्ड है और 29% पार्ट्स किससे कवर्ड है, तो लैंड से। कहा जाता है 3/4 पार्ट्स ऑफ द अर्थ कवर्ड विथ वाटर। कितना पार्ट्स वाटर से कवर्ड है, तो 3/4। अब कहा जाता है कि 3/4, देखिए 3/4, अब 3% फ्रेश वाटर, हम लोग जो भी ड्रिंकिंग वाटर करते हैं उसमें हम लोगों को 3% ही फ्रेश वाटर मिलता है और 97% वाटर जो है वह हम लोगों को सेलेलाइन वाटर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी बात याद रखिएगा कि फ्रेश वाटर कितना मिलता है, तो 3%, और सेलेलाइन वाटर हम लोगों को कितना मिलता है, तो 97%। अब आते हैं नेक्स्ट में, सेलेलाइन वाटर का परसेंटेज कितना होता है, तो 97%। इसे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या कहते हैं कि वाटरी प्लैनेट। वाटरी प्लैनेट किसको कहते हैं, तो द अर्थ को। क्योंकि अर्थ को वाटरी प्लैनेट इसलिए कहते हैं कि इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वह वाटर से कवर्ड होता है। तो मैक्सिमम पार्ट वाटर से कवर्ड होने के कारण हम लोग इसको वाटरी प्लैनेट कहते हैं। अब आते हैं ब्लू प्लैनेट। द अर्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। इसका बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब हम लोग स्पेस से नीचे देखते हैं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने के कारण यह हम लोगों को इसका कलर जो है वह ब्लू दिखता है। अब आते हैं फॉर्म ऑफ वाटर। यह सॉलिड, लिक्विड और गैस, यह 3 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, 3। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसका जो मेन सोर्स होता है वह रेनफॉल होता है। तो आपसे पूछा जाए कि वाटर का जो मेन सोर्स है वह क्या है, रेनफॉल। अब आते हैं सोर्स ऑफ वाटर। तो वाटर का कौन कौन सी सोर्स होता है, तो पॉन्ड होता है, लेक होता है, रिवर होता है, सी होता है, ओशियन होता है। ये सब जो है यह सोर्स है, लेकिन मेन सोर्स क्या होता है, तो रेनफॉल होता है। वाटर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो पहला इरिगेशन पर्पस में, ड्रिंकिंग पर्पस में। इरिगेशन जैसे देखिए कोई भी क्रॉप फील्ड है, अगर हम लोग को वाटरिंग करना है तो हम लोग इरिगेशन पर्पस में यूज किए। फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इसका यूज करते हैं। अगर हम लोगों को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो इसमें भी हम लोग किसका यूज करते हैं, वाटर का। तो वाटर का यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हम लोग क्या करते हैं, करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में। तो यह समझ में आया होगा कि सोर्स ऑफ वाटर, मेन सोर्स ऑफ वाटर, ये सब समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब आते हैं इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे करते हैं, तो देखिए पहला जानिएगा कि 71% वाटर हम लोग का अर्थ कवर्ड है। उसके बाद 29% पार्ट्स पे क्या है, लैंड है। अब आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन कंटिनेंट। कुछ कंटिनेंट का नाम जानिएगा जहाँ पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है कि वहाँ मेनली किससे फ्लो होता है, तो ध्यान दीजिएगा अफ्रीका। अफ्रीका में कौन कौन से रिवर फ्लो होता है, तो नील, जेर और जम्बेज। तो याद रखिएगा अफ्रीका में नील, जेर और जम्बेजी रिवर फ्लो होते हैं। अब आते हैं एशिया में। एशिया में कौन कौन होता है, तो होंगो, सिकियांग, किंगो, यांजी, लीना, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा। इस सब रिवर कहाँ पे फ्लो होती है, एशिया में। अफ्रीका में जो मेनली जो रिवर फ्लो होती है वह नील है, और एशिया में जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती है वह यांगसी है। और
पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो वह नील, और एशिया में पूछा जाए तो यांगसी। तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है तो नील, और एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है तो यांगसी। चलिए आज ये आप लोग का पार्ट 1 है, फिर नेक्स्ट डे आप लोग को इसका पार्ट 2 प्रोवाइड किया जाएगा। डेट्स ऑल।